बड़ा सा घूंघट निकाले, माथे पे टीका लगाए, हाथों पर मेहंदी सजाए वो हसीना इसके साथ बैठी थी और वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। खुशी से मुस्कुराता वो माजी में खो गया। नीलम इधर आ, ताई अम्मा ने इसे बुलाया और वो बोतल के जिन की तरह हाजिर। नीलम आपा इस घर की जग आपा थी। एक नाल के इस बड़े से घर में 3 भाई रहाइश पजीर थे। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, बाज़ल और शामिल। दूसरे भाई के 3 बच्चे थे, नीलम, आमिर और आदिल। तीसरे भाई के भी 2 ही बेटे थे, हाशिम और हातिम। अब इत्तेफाक से नीलम इस घर की वाहद लड़की थी और इन सब लड़कों में सबसे बड़ी भी। बाज़ल इससे सिर्फ 2 दिन छोटा था और हाशिम 8 माह छोटा। बाकी सब लड़के नीलम से 4-5 साल छोटे थे। तभी सारे बचपन से ही इसे नीलम आपा बोलते बोलते सबके मुंह पे नीलम आपा ही चढ़ गया था। नीलम को भी इस नाम का ऐसा असर आया था कि आपा का किरदार निभा रही थी। 12-13 साल नीलम हर काम में ताक थी। सारा दिन काम कर कर के घन चक्कर बनी होती। कभी ताया के घर से नीलम की पुकार होती तो कभी चचा के घर से। घर की वाद लड़की ने बहुत ऐसा तरीके से सब जिम्मेदारी उठाई हुई थी। बाज़ल और हाशिम साथ साथ ही रहते। बाज़ल की तो नीलम से हर वक्त नोक-झोंक चलती। वो तो जानकर इसे आपा आपा कहता और वो चिढ़ जाती। वक्त गुजरता रहा, वो कॉलेज आई और फिर यूनिवर्सिटी। बाज़ल, नीलम और हाशिम यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे पढ़े, बस डिपार्टमेंट अलग थे। यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाते अक्सर नीलम और हाशिम की मुलाकात होती। न जाने कब आंखों का जाविया बदला, वो नीलम आपा से नीलम जी हो गई। दिल का हाथ बदलता है तो आंखों से भी दिखता है। वो नीलम जी कहने लगा तो इससे अजीब सा लगा था। वो इसकी क्लास लेने लगी। 3 इंच छोटा कद है आपका मुझसे अब। यूनिवर्सिटी में मैं आपको दोस्तों के सामने आपको आपा आपा बोलता अच्छा लगूंगा। आंटी समझेंगी वो आपको। इसने दलील दी तो वो समझ गई। बाकी सबके सामने कहता तो कितनी सबकी होती। कितना मजाक उड़ाएंगी लड़कियां। यूनिवर्सिटी के दिन भी पर लगा कर उड़ गए थे। हाशिम तो अपने दिल की बात बोल ही ना पाया था। यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही बाज़ल की जॉब लगी, ताई अम्मा को फौरन नीलम के रिश्ते का ख्याल आया। बाज़ल के बारे में तो वो कब से सोचे बैठी थी, मगर बाज़ल से बात की तो वो सिरे से ही उखड़ गया। पूरे ज़माने में आपा ही रह गई हैं शादी करने के लिए। वो जलाया था। समझ में नहीं आया अज़र क्या पेश करे। अरे 2 दिन का फ़र्क भी कोई फ़र्क है। 2 दिन पहले पैदा होगी तो क्या करें, इतनी अच्छी लड़की बाहर क्यों दें। ताया अब्बा भी मिस्र थे। सारा घर अकेले ही देखती थी। भला अपनी बच्ची से अच्छी कौन लगती। घर की लड़की को घर में रखने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाएंगी। नहीं पसंद तो बोल दो कि कोई और लड़की देखें। ताई अम्मा खफा थी। घर की लड़की की बेइज्जती मंजूर ना थी। शादी कर ली, वो झिझका नहीं। लोग क्या कहेंगे, 2 दिन बड़ी लड़की से शादी कर ली। वो झिझका नहीं, भाड़ में गए लोग। पागल पागल हुआ है क्या। ताई अम्मा को गुस्सा आ गया। अम्मा नहीं होगा मुझसे, सब बातें करेंगे। वो आपा है, आपा ही रहेंगी। अभी भी कह रही हूँ मान जा, कोई आपा नहीं है। तूने इस बच्ची को बोल बोल कर आपा बना दिया है। अगर इनकार है तो बाहर देखेंगे। बादल चाहते हुए भी हाँ ना कर सका। नीलम के रिश्ते की बात उड़ते हुई हाशिम तक पहुंची तो वो भी मैदान में उतर आया। मुझे नीलम जी से शादी करनी है। वो सीना ताने खड़ा था, बेखौफ चटाक। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे पड़ा था। शर्म नहीं आती तुझे। 8 माह बड़ी है तुझसे। आपा है आपा। हया ना ही ऐसी बात कहते। अब्बा गिरजे। नहीं है कोई आपा वापा। मुझे बस इससे शादी करनी है। वो भी जिद पर अड़ गया। दिमाग तो नहीं खराब तेरा। मार खाकर भी कह रहा है इधर शादी करूँगा। नाक कटवाएगा बरादरी में, लोग क्या कहेंगे। इतनी बड़ी लड़की से ब्याह दिया। अब्बा सर पकड़ कर बैठ गए। हमारे नबी ने भी तो की थी बड़ी औरत से शादी, कोई गुनाह थोड़ी है। इसने दलील दी। दीन को दरमियान में ना लाना, अब्बा जी ने हुक्म दिया। पर मैं था, बोला क्यों ना लाऊं, शादी करूँगा तो सिर्फ नीलम जी से। बेशक मार दें, घर से निकाल दें, मेरा फैसला अटल है।
2 दिन से घर का माहौल खींचा-खच था। हाशिम ने 2 दिन तक भूख हड़ताल किए रखी। ये और बात है कि इसके छोटे कज़न कोनों खुदरों से इसे कुछ न कुछ पकड़ा जाते, कभी टॉफ़ी, कभी चिप्स, कभी जूस का डब्बा तो कभी केक। बस खाने को हाथ न लगाया था। बिला आखिर बड़ों को हार माननी पड़ी थी। नीलम खुद अलग परेशान थी। इसने भी हाशिम को इस नज़र से ना देखा था, मगर अब देख लेने में कोई हर्ज भी ना था। जब लड़की की बात पक्की हो जाए तो ज़हन बनाते में देर नहीं लगती। इसने भी बड़ों के फैसले पर सर झुका दिया था। नीलम दुल्हन बनी शर्माई से हाशिम के पहलों में बैठी थी। इस पर रूप भी टूट कर आया था। वो तो हवाओं में उड़ रहा था। बादल ने भीगी आंखों से इन दोनों को देखा। वो इसी सोच में पड़ा रहा कि लोग क्या कहेंगे, और हाशिम ने लोगों की परवाह न की और अपनी मोहब्बत जीत ली। इसकी कमज़ोर मोहब्बत नीलम के दिल का दरवाज़ा पार न कर सकी थी। बस दहलीज पर ही सिसक कर मर गई थी। इसने आंसू पोंछे और हाशिम ने चमकते हीरे की अंगूठी नीलम के नाजुक हाथ में पहना दी। वो दोनों ही मुस्कुरा उठे थे।